हेलो एवरीवन, आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही डिस्कस करेंगे और इसमें वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे होंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस। देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आखिर में वी विल डिस्कस द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है किसी भी सिस्टम के। बट इससे पहले व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे यूजिंग दी रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इजीली इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज हमें पहले जो मैट्रिक्स हम फाइंड कर रहे थे वो हम या तो उस पर फॉर्मूला जो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें अगर आप देखें तो 2x2 में तो ये सिंपली हो जाता था, बट 3x3 में प्रॉब्लम ये आती थी कि हमें माइनर कोफैक्टर्स और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती थी। सो रो ऑपरेशन जो है वो सिंपल वे में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रैंक किस तरह फाइंड करते हैं और आखिर में हमने 2.4 से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि आपने उनको किस तरह सॉल्व करना है। एंड इफ़ यू हैव मिस्ड अ लेसन देन यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक कोई भी हो, वो पुराने सारे वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है यूजिंग दी मैट्रिसेस। सो इसको अगर आप अरेंज करके लिखें, अगर आप कॉलम वाइज लिखें, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट जो टर्म्स x की हैं उनको आपने फर्स्ट पे लिखा, जो टर्म्स y की हैं उनको आपने सेकेंड कॉलम में एक तरह से लिखा और जो लास्ट वन थी उसको आपने थर्ड पे लिखा। अब आप सिंपली अगर इनके कोफिशिएंट्स देखें तो x के कोफिशिएंट फॉर फर्स्ट इक्वेशन इज 1, सेकेंड का 0, थर्ड का 2 और y के कोफिशिएंट्स हमने अपने सेकेंड कॉलम में और ये थर्ड कॉलम में हमने x के कोफिशिएंट्स लिखे और इक्वल्स टू के बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन के राइट साइड पे जो भी डिजिट्स थे उनको हमने इक्वल्स टू के बाद एक कॉलम बना के लिख लिया। अब आप अगर इसमें देखें तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशन, 3 मैट्रिसेस बने। एक तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अब आप देखें तो यहाँ पे x, y एंड z ये आपके पास 3 अननोन वेरिएबल्स थे और इक्वल्स टू के मतलब ये इक्वल है 6 - 4 एंड 27, इसके इक्वल है ये। सो नाउ अब आप देखें तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस बनी थी और अब आप इसको अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखें सो इट विल बी लाइक ax इक्वल्स टू b। सो इसको अगर आप रीअरेंज करें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज बेसिकली द अननोन वेरिएबल। ये जो अननोन वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है और a को आपने इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है और इक्वल्स टू के बाद जो आपका आंसर है वो उसको हमने b से रिप्रेजेंट किया है। सो अब आप अगर इसको देखें तो ये अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स b। बिकॉज x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने x को एक साइड पे रखा और बाकी हमने इसका इनवर्स। अब a इनवर्स आपने फाइंड करना है। अब इनवर्स आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक वे तो आपके पास वही था कि आपने किस तरह एडजॉइंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रहा हूँ कि मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और डिटर्मिनेंट इज -21, जो एडजॉइंट फाइंड किया तो वो अब आप इसमें कोई भी वे यूज करके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, कोई भी मेथड यूज करके आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।
जो आपको इजी लगे। और दोनों को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद मल्टीप्लाई की, ये अगर आपके पास इन्वर्स था और ये उसके बाद ये आपने इसको b से मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 5, 3 एंड -2। इट मीन्स दैट इट इज इक्वल्स टू x, y एंड z। सो इसका मतलब ये है x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू -2। तो ये सिंपल वे था कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक और वे ये है कि आप अब प्रीवियसली अगर आप देखें तो आपके पास इक्वेशन बनी थी ax इक्वल्स टू b, बट अगर आप x को फर्स्ट पे रखना चाह रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है, अगर आप x को पहले लिखना चाह रहे हैं तो आपको करना ये है कि आपको इन दोनों का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये जो x मैट्रिक्स था इसका भी ट्रांसपोज और ये जो a मैट्रिक्स है इसका भी ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद आपने प्रोसीजर बाकी फॉलो करना है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि यूजुअल जो टेक्निक है वो तो वही है जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, बट आप अपने आंसर को चेक करने के लिए या जस्ट फॉर फन यू कैन डू इट अगेन कि अगर आपने इसकी पोजीशन, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सर हम ax, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 2 with 3 और 3 with 2 आंसर तो सेम ही आएगा, तो पोजीशन से फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। बट मैट्रिसेस में पोजीशन से फर्क पड़ता है। अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपका फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1, जबकि सेकेंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। एक वे तो ये है, तो इसलिए अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने दोनों का ट्रांसपोज लेके उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने जो भी प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है वो अप्लाई करेंगे। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट यही करूंगा कि आप प्रीवियस वे को ही यूज करें। तो ये अब आप इसको फर्दर देख सकते हैं कि इसको अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल्स टू b a इनवर्स, और सिमिलर वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि आप अपने सॉल्यूशन सेट को वैसे ही लिख सकते हैं जैसे आप किसी भी x y z की सॉल्यूशन को लिखते थे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट था कि 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज अ नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स जिसका सॉल्यूशन 0 हो और नॉन ट्रिवियल मीन्स जिसका सॉल्यूशन 0 ना हो। नाउ इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स कि आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन हो तो आप उन तीनों इक्वेशंस को जब इस फॉर्म में लिखते हैं कि आपने फर्स्ट में x के कोएफिशिएंट्स, इन सेकंड रो अगर आप y के कोएफिशिएंट्स एंड इन थर्ड रो आप z के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं और लास्ट वन में आप इक्वल्स टू के बाद जो भी डिजिट आ रहा हो। तो इस वे में जब भी आप लिखते हैं इस तरह की मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये आप इट इज एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसमें ये तो एक प्रीवियस एग्जांपल में भी हम ये चीज कर चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कोएफिशिएंट मिसिंग हो, कोई वेरिएबल मिसिंग हो, तो उसके कोएफिशिएंट को हम 0 लिख के कंसिडर करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी इक्वेशन 2 में हमने एक के कोएफिशिएंट को 0 कंसिडर किया था बिकॉज वो वेरिएबल ही नहीं था। Now the next thing is consistency and inconsistency of a system. Now what does it mean? It means that a system of linear equation is said to be consistent if the system has only one solution or it has infinite. इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंट सिस्टम वो होंगे जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, आइदर एक हो या बहुत सारे हो, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस वो होंगे जिसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, वो उस तरह के सिस्टम्स को आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स कहेंगे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दो सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम होंगे जब उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट सेम होगा। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि आपके कोई ना कोई सॉल्यूशन हो।
इनकंसिस्टेंसी क्या है कि आपके पास कोई सोल्यूशन ना आए, तो उस केस में आप कहेंगे इट इज अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम. So at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the solution, how to find out the solution of linear equations using the matrices. और उसके बाद we have discussed the augmented matrix कि इसका concept क्या है, और last में we have discussed the consistency and inconsistency of a system कि इसका मतलब क्या है कि, और इसमें आप इसके कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था कि जब किसी सिस्टम का सोल्यूशन हो, एग्जिस्ट करता हो, तो हम कहेंगे कि कंसिस्टेंसी है सिस्टम में, अदरवाइज अगर सोल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंसी है. होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेसन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव liked the video then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section. So thank you.